जय जिनेंद्र, जय माता दी। दोस्तों, आपका स्वागत है ब्रज भूमि में, उस पवित्र धरा पर जहां भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने बाल काय की अद्भुत लीला रची। आज हम आपको लेकर चलेंगे मथुरा के एक ऐसे अनोखे तीर्थ स्थल की ओर जहां एक ही स्थान पर चारों धामों के दर्शन किए जाते हैं। बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर के दर्शन कर पुण्य प्राप्त होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मथुरा चार धाम मंदिर की। मथुरा केवल एक शहर नहीं बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान है। यह वही पवित्र भूमि है जहां गोकुल, नंदगांव, बरसाना और वृंदावन जैसी दिव्य लीला स्थित है। कहते हैं कि मथुरा में दर्शन करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जब उसी मथुरा में चारों धामों के दर्शन एक साथ हो जाए तो इसका पुण्य अनंत हो जाता है। मथुरा का यह 4 धाम मंदिर शहर के बाहरी क्षेत्र यमुना नदी के निकट शांत वातावरण में स्थित है। यहाँ चारों धामों के मुख्य देवताओं की प्रतिमा एक ही परिसर में स्थापित की गई है। उत्तर दिशा में बद्रीनाथ धाम जहाँ भगवान विष्णु बद्री नारायण के रूप में विराजमान है। पश्चिम दिशा में द्वारका धाम जहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में पूजे जाते हैं। पूर्व दिशा में जगन्नाथ धाम जहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रता माता का मंदिर है। दक्षिण दिशा में रामेश्वर धाम जहाँ भगवान शिव जी राघवेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। इन चारों दिशाओं में बने यह मंदिर एक विशाल परिसर में स्थित है, जिनके केंद्र में विराजमान है भगवान चार धाम विष्णु के रूप में समस्त देवताओं के अधिपति माने जाते हैं। इस मंदिर का निर्माण 20वीं सदी में हुआ था। कहते हैं कि एक संत ने स्वप्न में भगवान विष्णु से आदेश पाया कि मथुरा में ऐसा स्थान बनाया जाए जहां भक्त बिना चारों दिशाओं में यात्रा किए ही चारों धामों के दर्शन कर सके। फिर भक्तों और दानियों के सहयोग से इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर परिसर में आपको उत्तर भारत और दक्षिण भारत की शैलियां का सुंदर संगम देखने को मिलता है। मुख्य प्रवेश द्वार पर 4 विशाल तोरण द्वार है जो चारों धामों की दिशा का प्रतीक है। मंदिर की दीवारों पर भगवान विष्णु, श्री कृष्ण जी, राम जी, शिव जी और अनेकों देवी देवताओं की अद्भुत मूर्तियां उकेरी गई हैं। आपका स्वागत है। यात्रा का पहला पड़ाव दक्षिण दिशा में स्थित रामेश्वर धाम। यहाँ भगवान शिव राघवेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। यह मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना है, जिससे ऊंचा गोपुरम और संगमरमर का विशाल शिवलिंग देखने को मिलेगा। मान्यता है कि यहाँ जल अर्पण करने से वही पुण्य मिलता है जो रामेश्वर जाकर किया जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से रामेश्वर में जल अभिषेक करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक व्यक्ति के पूजन और दर्शन से उसके 7 पीढ़ियों तक को मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। भगवान शिव के इस रूप की पूजा से धन, सुख, संतान और स्वास्थ्य की सभी कामनाएं पूरी होती है। क्योंकि भगवान श्री राम ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी, इसलिए यहाँ पूजा करने से राम और शिव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब हम पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हैं। यहाँ सुनहरे पत्थरों से बना विशाल मंदिर भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। मुख्य गर्भगृह में श्री कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में सजे हुए हैं। रेशमी वस्त्रों और मोरपंख मुकुट से अलंकृत यहाँ की दीवारों पर समुद्र तट और सुंदर चक्र की झलक देखने को मिलती है। भक्त यहाँ जय द्वारकाधीश के जय घोष करते हैं और ऐसा लगता है मानो साक्षात द्वारका नगरी जीवंत हो उठी। द्वारकाधीश के दर्शन करने से बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कहा गया है कि द्वारकाधीश के दर्शन करने और पूजा करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ श्री कृष्ण जी का निवास स्थान माना जाता है, इसलिए इसका महत्व बहुत ही विशेष माना जाता है।
आज हम आए हैं ब्रजभूमि मथुरा में, उस प्राचीन शनिदेव मंदिर में जहां भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। यह मंदिर मथुरा शहर से कुछ ही दूरी पर है। कहा जाता है कि यहाँ के शनिदेव स्वयं भगवान कृष्ण जी के आदेश से ब्रज की रक्षा करते हैं। मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण जी ने बालकाय में ब्रजवासियों को शनि ग्रह के प्रभाव से बचाने की इच्छा जताई, तब शनिदेव ने वचन दिया, हे प्रभु, मैं ब्रजभूमि पर कभी कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। इसी वचन के कारण यह स्थान आज भी शनि कृपा धाम कहलाता है। यहाँ आने वाले भक्त शनिवार के दिन तेल का दीपक जलाते हैं, काली उड़द, तिल, नीले फूल चढ़ाते हैं और शनिदेव से अपनी विपत्तियों की मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ दर्शन करता है, उसके जीवन में शनि की पीड़ा हमेशा के लिए दूर हो जाती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। मंदिर के अंदर स्थित शनिदेव की मूर्ति अत्यंत भव्य है। काले पत्थर से बनी यह प्रतिमा भक्तों को शक्ति और मनोबल का अनुभव कराती है। भक्त शनिवार को यहाँ 108 बार ओम नमो शनिदेव नम का जाप करते हैं, जिससे ग्रह दोष दूर होते हैं। तो जब भी मथुरा आए, इस दिव्य शनिदेव मंदिर के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि यहाँ शनिदेव केवल दंड नहीं देते बल्कि अपने भक्तों के जीवन का न्याय और सुख शांति लाते हैं। जय शनिदेव महाराज की जय। मथुरा चार धाम मंदिर केवल एक दर्शनीय स्थल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि भगवान एक ही है, चाहे वह बद्रीनाथ के रूप में हो या द्वारकाधीश के रूप में। उनका स्वरूप एक ही सत्य का विभिन्न रूपों में प्रकट होना। शास्त्रों में कहा गया है कि अर्थात जो व्यक्ति चार धामों के दर्शन करता है, उसे जन्म मृत्यु बंधन से मुक्ति मिलती है, और जब चारों धामों के दर्शन एक ही स्थान पर हो जाए तो यह वरदान से कम नहीं। कई भक्तों का कहना है कि यहाँ आने के बाद उन्हें चारों धामों की यात्रा करने की इच्छा भी शांत हो जाती है। कुछ लोगों को यहाँ ध्यान में भगवान साक्षात दर्शन तक का अनुभव हुआ है। मंदिर के पुजारी कहते हैं, यह स्थान स्वयं विष्णु का निवास है। जो यहाँ श्रद्धा से आता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अब तक चारों धामों की यात्रा नहीं की है, तो एक बार मथुरा में चार धाम मंदिर के दर्शन अवश्य करें। यह स्थान आपको वही शांति, वही भक्ति, वही पुण्य प्रदान करेगा जो हजारों किलोमीटर की तीर्थ यात्रा से मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते अगली वीडियो में। जय जिनेंद्र, जय माता दी।